प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और उद्योग आधार कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होता है। एक्चुअली ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन एक ही पोर्टल से होता है, उद्योग आधार। ठीक है, उद्योग आधार से आप समझ रहे होंगे, उद्योग उद्योग मतलब कोई बिजनेस, ठीक है, उसका आधार, उसका रजिस्ट्रेशन ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका एक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ठीक है, उससे मान लीजिए कभी भविष्य में अगर आपको कोई योजना मिलती है तो उसका लाभ मिलेगा। अगर कोई लोन प्रोवाइड किया जाता है तो आप लोन का भी फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन में जो भी आप लोन प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है, ब्याज भी कम रहता है, सब्सिडी भी कम मिलती है। ठीक है, अगर हम एसएमई का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये भी एक भारत सरकार के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें इसका रजिस्ट्रेशन होता है और मंत्रालय आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिससे आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये मंत्रालय ज़्यादातर लघु और मध्यम जो वर्ग होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है और उनको लोन प्रोवाइड करता है कम से कम ब्याज पे और सब्सिडी के साथ। ये इसके फ़ायदे हैं। मान लीजिए अगर आपको लोन नहीं लेना है और आपको सिर्फ उद्यम रजिस्ट्रेशन आप करवा लेते हैं, अपने शॉप पे या फिर अपने बिजनेस में लगाएंगे, तो जो कस्टमर हैं, आपके जो वैल्यूएबल कस्टमर हैं, उसके साथ जो आप जब वो देखेंगे कि आपके शॉप पे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिससे आप भारत सरकार से जुड़े हुए हैं, भारत सरकार का आपके पास रजिस्ट्रेशन है, तो वो एक विश्वास आता है कि आप जेन्युइन बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें मायने रखती हैं। अगर आपको लोन लेना है तो उसके लिए भी आपको ज़रूरी है, अगर आपको विश्वास पैदा करना अपने कस्टमर के साथ तो वो भी ज़रूरी है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कैसे एक रजिस्ट्रेशन करके भी देखेंगे, उसका सर्टिफिकेट भी देखेंगे और पूरा प्रोसेस लाइव रहेगा। हम इसको सर्टिफिकेट को प्रिंट भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और चैनल लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे कैसे प्रोसेस करना है पूरा लाइव देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे यहाँ पे उद्योग आधार टाइप कर देंगे। उद्योग आधार अलग अलग ऑप्शन खुल जाएंगे, आप किसी पे भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको जेन्युइन साइट पे ही क्लिक करना। देखिए अलग अलग साइट मिल जाएंगे जिसमें आपको पेमेंट मांगे, लेकिन ये जेन्युइन साइट है, गवर्नमेंटल साइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए अलग अलग साइटें आ जाएंगी। ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जीरो कॉस्ट, नो फीस, नो रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है। आपको इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप नए हैं, नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप पहले ही से रजिस्टर्ड हैं तो आपको इन दोनों पे ऑलरेडी लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। हम नए कर रहे हैं तो यहाँ पे नए पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नए पे आपको आधार नंबर, नाम फिल करने के बाद एक ओटीपी आ जाएगा जो आधार पे मोबाइल नंबर लगा होगा, वो यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कैसा बिजनेस है, अकेले कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं, कैसा बिजनेस है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एकल बिजनेस है तो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर फिल कर देंगे, पैन नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप ITR फाइल कर रहे हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे येस होके आएगा, नहीं कर रहे होते तो नो आता, या फिर कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे GST है या नहीं, यहाँ पे येस से नो कर देंगे, है तो येस रहेगा। ठीक है, उसके बाद ITR अगर फाइल करते हैं तो ऑलरेडी नाम पहले से लिख के आ जाएगा। नहीं आता है तो आप यहाँ पे नेम फिल कर देंगे, नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल ID डाल के आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जाति सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, आप विकलांग है नहीं वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप अपना बिजनेस का नेम लिखेंगे। बिजनेस का नेम लिखने के बाद आपको नीचे भी बिजनेस का नेम लिखना है, चाहे तो यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे देखिए आपको उसी यूनिट को ऐड कर देना है। यहाँ पे उसका एड्रेस फिल हो जाएगा जहाँ पे आपकी कंपनी है, बिजनेस है। ठीक है, नीचे ऐड प्लांट पे आपको क्लिक कर देना। अगर ऑफिस नीचे आए, देखिए ऑफिस एड्रेस अगर आपका अलग है, सेम है तो वही एड्रेस फिल करेंगे, नहीं तो जहाँ पे ऑफिस है वहाँ का करेंगे। उसके बाद आपका कोई पिछला रजिस्ट्रेशन है या नहीं वो आपको फिल कर देना है। ठीक है, आपका डेट कब से आप बिजनेस कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। ठीक है, यहाँ भी आपको सेम डेट ही फिल करनी है। उसके बाद अपने बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे आप किस तरह का सर्विस करते हैं, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सेलेक्ट कर लेना है। ट्रेडिंग है, नॉन ट्रेडिंग है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, NIC कोड में कभी कभी दिक्कत होती है ढूंढने में, तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे में आप अपना बिजनेस सेलेक्ट करिएगा, बिजनेस किस तरह का करते हैं वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, और वो कौन कौन सा बिजनेस है वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए लिस्ट खुल जाएगी, उसको आप सेलेक्ट करने के बाद ऐड एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे, ये आपका बिजनेस ऐड हो जाएगा। कितने लोग वर्क करते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
ठीक है, आपकी वैल्यूएशन कंपनी की या बिजनेस की कितनी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और आपने कितना खर्चा किया पॉल्यूशन पे या फिर मेंटेनेंस पे वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको देखिए सामने नेट वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि आपकी कंपनी की कितनी है। नीचे उसके आपका टर्नओवर है, अगर आप ITR फाइल करते हैं तो पहले ही से लिखा हुआ आएगा, अगर नहीं फाइल करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कितना टर्नओवर है। और नीचे आएंगे आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे होंगे, ये अलग अलग पोर्टल के हैं जिस पे आप इस पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड स्वतः ही हो जाते हैं। अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आपको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पे फिल करके वेरीफाई कर देना है। ओके कर देंगे, ओके करने के बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको ओके कर देना है। देखिए ये आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, चाहे तो आप इसको प्रिंट कर लीजिए चाहे तो सेव कर लीजिए। वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो सर्टिफिकेट प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देंगे और नीचे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, OTP हमारा मोबाइल पे आ जाएगा, वैलिडेट कर देंगे। देखिए ये हमारा सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है, ये सर्टिफिकेट अगर हमें प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। ये आपका प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इसको आप प्रिंट करके रख लेंगे या फिर सेव कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे आप कस्टम करके 80 कर दीजिए ताकि एक ही पेज पर आपका सर्टिफिकेट आ जाए। देखिए आपका एक ही पेज पे सर्टिफिकेट आ गया, सेव कर लिया मैंने। ठीक है, अगर आपको डिटेल के साथ प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपका ये पूरा डिटेल आ जाएगा, इसको आपको सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद सेव करके रख लेना। मान लीजिए आपको सिर्फ सर्टिफिकेट ही डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आपको इस वाली साइट पे आ जाना udyamregistration.gov.in पर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखिए इस तरह आपको साइट खुल जाएगी और यहाँ पे देखिए आपको ये ऊपर मिल जाएगा प्रिंट एंड वेरीफाई, प्रिंट उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के वेरीफाई करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, कोई फीस नहीं देनी, आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल या लैपटॉप से किसी से भी आप कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बस डिटेल फिल करनी है। ठीक है, तो इसी तरह की जानकारी लेने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।